करता भी यही सब अवसरवादी लोग, इन लोग दूसरे लोग को फोन करके ये पूछते तू कौन सा गटाता है, तू कौन सा मटाता है, अरे तुम्हारे ये जो अवसरवादी लोग ये सब अभी है ना, सब लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे को भी बहुत फोन आया, बोले साहब अभी चांस है, ये भाई चांस मीन्स कुछ नहीं मांगता है। मैं बाला साहब का सैनिक और उद्धव साहब का सैनिक बन के इधर ही जीने वाला और किसके बाप को डरने वाला भी नहीं है। तो शिवसेना इन सभी अवसरवादियों को एकदम पीछे करेगी, शिवसेना इन सभी अवसरवादियों का भांडाफोड़ करेगी, शिवसेना इन सभी अवसरवादियों को गटरवादी में डाल देगी। मातोश्री से गद्दारी की है तो उनकी सीट तो आने दूंगा ही नहीं ना। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग उनके सामने अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे अगर हुआ तो। लेकिन मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए, जो अवसरवादी की बात कर रहा हूँ उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे डैडी, हमारे पिताजी, ये सब याद रखना, निष्ठा खोया तो सब खोया, पैसा रहने के बाद भी कोई चीज काम आने वाली नहीं है। ये सैबी फर्नांडिस का पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त हम यहां सैबी फर्नांडिस के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीते दिन शिवसेना में हाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। शिवसेना के बाद बाहर निकल के एकनाथ शिंदे ने सारे बागी विधायकों के साथ मिलकर और 12 सांसदों को अपने साथ लेकर के एक नई शिवसेना बनाई है। 3 दिन पहले उसी शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता भी घोषित किए गए हैं और रामदास कदम के साथ एक शख्स और हैं जिनको एक स्थायी नेता के रूप में परिवर्तित वहां पे किया गया है। लेकिन यहां पर एक चीज जो सबसे गौर करने की है कि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे अपने पार्टी की वो कमान संभालने में लगे हैं, अपने पार्टी का वो चरित्र, वो चित्र संभालने में लगे हैं जब बाला साहब ठाकरे से चलते हुए उनके पास पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ उस चित्र का इस्तेमाल करके, उस चित्र को अपने नाम का टैग लगा करके एकनाथ शिंदे एक नई शिवसेना खड़ी करने में लगे हुए हैं, जिसका एक सक्रिय प्रभाव मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिला कि मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना का एक जिला प्रमुख मौजूद है। लेकिन आज यहां पर तथाकथित शिवसेना के एक नए जिला प्रमुख राजू भोईर बने हैं। ये क्या है मामला, कौन सी असली शिवसेना है और कौन सी खोखली शिवसेना है, अच्छा शिवसेना है भी कि नहीं है, उसके बारे में आज हम यहां पर सैबी फर्नांडिस से जानेंगे। तो सबसे पहले सैबी भाई, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो रहा है शिवसेना में, क्या गतिविधि हो रही है, लोग टूट रहे हैं, जनता टूट रही है, कार्यकर्ता टूट रहा है, हो क्या रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्यकर्ता टूट रहे हैं। अभी जो नई कार्यकारिणी के लिए आप मेरे पास पूछने के लिए आए थे, जो अभी नए कार्यकारिणी मतलब 2-2 जिला प्रमुख, 2-2 सब चीज 2-2 हो गया। तो अभी मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि हम लोग के जो भी शिवसेना के जो हमारे मातोश्री के जो आदेश आते हैं वही उसी का हम लोग जिला प्रमुख और उसका पालन करेंगे। अभी ये सेकंड हो गया, ये सब अवसरवादी लोग हैं। अभी मैं तो जितनी भी लिस्ट ठीक है ये सब अवसरवादी, और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे गए 2 महीने पहले भी, ये जो क्राइसिस होने से पहले भी मैंने एक डिक्लेयर किया था कि ये बाकायदा उनके पिक्चर बता के कि ये राजू भोईर, इन लोग सब ये अवसरवादी लोग हैं। अब इनको जिला प्रमुख बनावे या कोई बनावे, उनके संगठन की उनकी बातें, हमको क्या करने का, क्योंकि बात तो शिवसेना की है और शिवसेना एक ही है मेरे भाई। और एक बार बोलता हूँ, शिवसेना एक ही रहेगी। अच्छा सही भाई, आपने बोला शिवसेना एक ही रहेगी। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसको अपना जिला प्रमुख मानते हो मीरा भाईंदर शहर में? जो मातोश्री ने आदेश दिया है हम उसी को जिला प्रमुख मानेंगे, जाहिर सी बात। आप मातोश्री की बात कर रहे हो, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और खास करके मीरा भाईंदर में मातोश्री का तो दूर दूर तक नाम नहीं है। अभी एकमात्र एकनाथ शिंदे का ही नाम चल रहा है। ऐसा मत बोलो नहीं तो यार मैं तुमको इंटरव्यू भी नहीं दूंगा मैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मातोश्री का नाम नहीं बोलते? यहाँ पर के दौर से ही सब ये बड़े हुए हैं। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ जी। काफी उम्र, काफी साल मैंने पक्ष के लिए और पक्ष के साथ निकाला हूँ जी। तो मातोश्री के दरवाजे से ही सब बड़े हुए हैं। अब ये बड़े होने के बाद इनकी क्या रणनीति है, क्या कर रहे, क्या खेल खेल रहे, हमको उससे मतलब नहीं। हमको एक ही मतलब है, हम लोग मातोश्री के शिवसैनिक है और जो हमारा पक्ष प्रमुख आदेश देंगे हम उसी का काम करेंगे। सही बात, जैसा कि हमने 2 महीने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने राजू यशवंत भोईर के बारे में टीका टिप्पणी की थी, विक्रम प्रताप सिंह के बारे में आपने टीका टिप्पणी की थी, और आपने हमको ये भी कहा था कि ये जो है, ये मतलब आपने अभी भी कहा कि अवसरवादी लोग का जो एक ग्रुप बना हुआ है ये अवसरवादी लोग हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि ये वही लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर शिवसेना के वोटों से सदन में गए, मीरा भाईंदर महानगर
पालिका में गए, एक अच्छे पद पर गए, जैसा कि उद्धव साहब ठाकरे ने भी बोला कि रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था उसको हमने अस्तित्व दिया। आज कहीं ना कहीं वो उसी शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उस शिवसेना के अस्तित्व को अपने नाम का टैग लगाना चाहता है। कहीं ना कहीं उन बाला साहब ठाकरे का जिन्होंने हिंदुत्व विचारों पर, महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों पर इतना आंदोलन किया, जेल गए, दुख सहा, आज उनको इस तरह की पीड़ा दे रहा है, तो उसके उन लोगों को आप क्या बोलोगे? उन लोगों को क्या बोलेंगे? अभी उन लोग अभी उतरे ही है मैदान में कि हमारी सेना, हमारी सेना, हमारी शिवसेना कर रहे हैं। लेकिन मेरे को मेरा व्यक्तिगत बात बोलना चाहता हूँ मैं। मुझे जो भी है, मेरे को तो अगर कम लोग यहाँ ये बिरा बंदर में अगर उन लोग सोचते रहे कि हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है, हमारी शिवसेना की मेजोरिटी, और ये बोलेंगे हमारी, मेरे को तो कुछ ले दे के मेरे को तो उद्धव साहब के साथ में खड़ा रहने का, और हमारे नहीं, हर एक कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा रहने वाला। आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो टीवी पे माहौल चला है कि उससे 5 लेके आया, उसके वहाँ 10 लेके आया, लेकिन मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए। हमारे जैसा निष्ठावान एक ही है कि हमारा जो पक्ष प्रमुख आदेश देगा हम उसी का काम करेंगे। अच्छा, जो मातोश्री से या मातोश्री के जो नियुक्त यहाँ पे जिला प्रमुख हैं, आज इतना बड़ा कार्य यहाँ पर हो चुका है, ये बहुत ही विडंबना वाली बात है प्रत्येक शिव सैनिक के लिए, और आपके जैसे कट्टर शिव सैनिक के लिए तो खास तौर पे। आपके जिला प्रमुख जो है उनका इस पर कैसा रवैया है? क्या आपने उनसे बात की, वार्ता की, इसके बारे में कुछ चर्चा की? अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ तो मैं सच ही बोलता हूँ। जी हाँ, सच ही बोलिए। मेरे को कैसा है ना, बड़ा चढ़ा के और किसी को पॉलिसी करके बात करने की आदत नहीं है। जो आपने सवाल किया वो सही बात है, वो किसी के कोई ज्यादा संपर्क में नहीं है। पब्लिक कार्यकर्ता जो भी है जी, यही चर्चे में लगे हुए हैं कि क्या होगा। अरे क्या हो गया छोड़ देने का, अभी अपन क्या कर सकते उस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे मन से तो ऐसा लगता है कि ये पक्ष प्रमुख के हमारे आदेश आने के बाद कि हमको अभी मेहनत करना है, तो जिला संगठक, जिला के तरफ से या शहर शाखे की तरफ से ऐसा कुछ भी यहाँ दिखता नहीं। वही बात देख के अपनी जान इसलिए चलती। ये अगर हम लोग के जैसे लोग को अगर बोले साहबी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को देने का, तो हम लोग भी माहौल बनाने वाले लोग हैं। हम लोग भी शिवसेना से इतने साल से जुड़े, हमको मालूम है कि शिवसेना में कैसा पब्लिक को, कैसा कार्यकर्ता को, किसको कैसा क्या करके माहौल बनाने का। ये ऐसा कुछ इधर माहौल हो रहा नहीं, और सब एक दूसरे को, सब कार्यकर्ता भी है ना पे पहले जैसे कट्टर सैनिक रहे नहीं। कार्यकर्ता भी यही सब अवसरवादी लोग, इन लोग दूसरे लोग को फोन करके यही पूछते तू कौन सा घटाता है, तू कौन सा मटाता है। अरे तुम्हारे अभी क्या है, जो है वो है। मातोश्री है तो मातोश्री बोलने के लिए भी इधर आदमी हिचकिचाते हैं। मेरे ऐसा आदमी तो बीच चौकट पे खड़ा रह के बोलूंगा हम उद्धव साहब के ही सैनिक है, मेरे जैसा आदमी। वैसे और 10 जमा होंगे तो 10 के 100, 100 के 1000 होंगे ना। लेकिन नहीं, इन लोग को क्या है ना, साहबी को लाइन में रखो, उसको लाइन में रखो। पब्लिक को ऑफिस पे बुलाया नहीं जाता है, जिल्हा प्रमुख को हर शाखे पे जाना पड़ता है कि माझी माणसं किती, आमची माणसं किती है, क्या है, सब देखना पड़ता है। ये सब चीज इधर नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग तो शिवसैनिक के लास्ट तक हम लोग तो जो हम लोग को आदेश आएगा हम लोग काम करते ही रहते हैं ना हम लोग। अच्छा सही है। आज आपको पॉलिटिक्स में, मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा, ये पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में आपको आज कितना साल हो गया? मेरे को देखो, मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरे को है ना, मैं बचपन से है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं सोशल काम में बहुत इंजॉय करता हूँ। राजनीति में राजनीतिक इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ना कभी नगर पालिका जाता हूँ। मेरे को मालूम है, मेरे को कोई मेरे शाखे पे आएगा तो मेरे को मालूम है कौन से वार्ड ऑफिसर को किस तरह से बात करने का और कैसा काम करवा के लेने का। मेरे को मेरे सामने ही सिखाया और उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। अच्छा भाई, तो राजनीति में करता नहीं है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि काफी लंबा अनुभव आपके साथ है, आपके जेहन में है और काफी चीजें आप जानते हो। तो आप ये भी जानते रहोगे कि इंसान की प्रगति देख के, उसका नेचर देख के, उसका वातावरण देख के, कहां से वो आया है, क्या कर रहा है। अगर आप कभी जिला प्रमुख होते तो इन पर विचार करते। आज जो शिवसेना में जिला प्रमुख उस समय थे जिन्होंने इनको टिकट दिया, क्या आपको लगता है कि ये जिला प्रमुख का कर्तव्य होता है कि वो इंसान की जांच पड़ताल करके उसे टिकट दे? लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं। अरे मैं तुमको अभी बोलता हूँ, आज बोलना पड़ेगा मेरे को। मैं अगर मेरी इधर टीम है, अगर मैं उप शहर प्रमुख है तो मेरे एक शाखा प्रमुख, 4 शाखा प्रमुख रहेंगे ना। तो एक शाखा प्रमुख के ऊपर अन्याय हो रहा है तो मेरे में दम है, मैं मेरे सीनियर के साथ जाके भी बैठ के बोलूंगा भाई ये क्यों कर रहे हैं आप। जी हाँ, सही बात। लेकिन इधर इलेक्शन, अभी कितने टर्म हो गए इलेक्शन के बाबा, मैं भी बुढ़ा होने आ गया अभी। हाँ, इतने टर्म जवान नहीं, अभी इतने टर्म हो गए। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि हमारे जिला प्रमुख, शहर प्रमुख ये अपने कार्यकर्ता को वहां टिकट दिलाने के
झगड़ा करने की बजाय खुद ही गले में पट्टा डाल के प्रचार को भी चालू हो गए। कार्यकर्ता मरे काटे कुछ भी करे, उनको कुछ लेना देना नहीं, ये मैंने वास्तविक देखा हुआ है। और मेरे ना आज नहीं, मेरे ख्याल से अभी 5 साल 10 साल पहले की भी मेरे ऐसे बहुत लोग इंटरव्यूज लेते थे। मैं एक आध क्लिप दिखाऊंगा भी कि मैंने साफ साफ बोला है, अरे जिला प्रमुख है, शहर प्रमुख है, पहले जाके अपने जो एरिया की जितनी टीम है, अगर प्रताप सरनाइक साहब के हाथ में टिकट देने का लिखा है, सॉरी पावर है या दिया हुआ पावर है मातोश्री से, तो अगर प्रताप सरनाइक किसी को गलत को दे रहे तो मैं मेरी जगह था भाई इसको क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ इधर सिस्टमैटिक हुआ नहीं ना, इसके लिए सरनाइक साहब ने भी है ना लाइटली लिया, बोले मीरा भाईंदर साहब अभी क्या बोलो, वैसे ये लोग। अच्छा, ये जो भी लोग वहां पर गए उसमें से बहुत से नगर सेवक भी हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने समय से शिवसेना से चुनते हुए आ रहे हैं और अपने आप को कट्टर शिवसैनिक बोले, ऐसा वीडियो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। अब आने वाले मनपा चुनाव में या आने वाले कोई भी किसी महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र के किसी भी नगर निगम चुनाव में, महानगर पालिका चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में या फिर एमएलए एमपी चुनाव में, क्या ये लोग अब जीत पाएंगे? नहीं, जीत कैसा पाएंगे, जीतने देंगे नहीं। और मैं तुमको खास करके बोलता हूँ, मेरे को टिकट विकेट मिले ये बात की बात है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा कि उनकी सीट वहां टचवुड मेहनत करूंगा मैं। अगर उन लोग ने मातोश्री से गद्दारी की है तो उनकी सीट तो आने दूंगा ही नहीं ना। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग उनके सामने अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे अगर हुआ तो। मतलब शिवसेना इन सभी अवसरवादियों को एकदम पीछे करेगी, शिवसेना इन सभी अवसरवादियों का भांडाफोड़ करेगी, शिवसेना इन सभी अवसरवादियों को गटरवादी में डाल देगी। अच्छा सभी भाई, एक लास्ट प्रश्न मेरा आपसे जो पूछना है वो ये है कि आज एकनाथ शिंदे साहब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे साहब जो है बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए कि 40 विधायकों को लेके 38 विधायकों को लेके आज उन्होंने ये पूरा खेल रचा। ये कोई 1-2 दिन का तो काम होगा नहीं, इसकी प्लानिंग कुछ साल 1.5 साल से चली रही होगी। बस सही टाइम ढूंढा कि कब एग्जीक्यूट किया जाए। 1978 में क्या 1969 में शरद पवार ने भी कुछ इसी तरह का कृत्य किया था और आज एनसीपी की हालत वो हो गई है कि 2.5 साल बड़ी मुश्किल से सत्ता में रही, उसमें भी काफी दोषारोपण हुआ और 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद अब वापस विरोध में बैठ गई है। तो अगर कल समझे शिंदे साहब सक्सेसफुल होते हैं तो क्या उनकी भी यही गतिविधि रहेगी, क्या उनका भी यही भविष्य रहेगा और उनके लोगों का भी यही भविष्य रहेगा? शिवसेना का बैनर के नीचे कोई सक्सेस नहीं होगा। जो बाला साहब को और उद्धव साहब को और मातोश्री को लेके चलेगा नहीं, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। रही बात अभी उनके 40 विधायक की और ये सब बातें, ये सब ऊपर लेवल की बात है। हम लोग एक छोटे से कुनबे में हम लोग हमारी शिवसेना चलाते, तो उसके सब जो भी है स्टेटमेंट और टिप्पणियाँ वगैरह तो ऊपर लेवल से होती ही है ना, वो देखें उन लोग अपना काम करेंगे। लेकिन लोकल लेवल में भी हमको मजबूत होना मांगता है। अगर तुम गली कूचे में अगर शिवसेना को वहाँ जिधर कमजोर हो रही है वहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फर्क गिरेगा, जरूर गिरेगा। तो हम लोग होने देंगे ना। शिंदे साहब, सभी भाई, एक आखिरी प्रश्न मैंने बोला था, लेकिन एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ गया, प्रश्न आपसे पूछना बहुत ही लाजमी है। यहाँ पर शिवसेना का जो करंट वातावरण है उसके मद्दे मुद्दईन कि ये जितने भी अवसरवादी लोग हैं, जैसा कि आपने बोला कि सब अवसरवादी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, कल क्या पता मानानी का, मैं किसको डरता है, नहीं मेरे से नाम लो जी, आप ना बिल्कुल नाम ले सकते हैं। मैं है तो है। हाँ, ये जितने भी अवसरवादी जो आप जैसा बोल रहे हैं, इन सभी लोगों को, चाहे वो महिला हो, अपने आप को शिव सैनिक कहने वाला एक कार्यकर्ता हो या फिर एक नगर सेवक हो जो इस पर जिला प्रमुख बन के बैठा हुआ है, उसको एक चीज आप क्या बोलना चाहेंगे उन सभी को? किसको? मेरे जो अभी दूसरी शिवसेना में वो, मतलब आप मानते हैं दूसरी शिवसेना? अभी दूसरी तो है, हो गई है ना, सब लोग अपने आप को। तो लोग को आप क्या बोलोगे? एक बात बताओ, वो लोग आप क्या बोलोगे? मुझे एक बात बताओ, दो लिस्ट आ रही है जी। हाँ, एक हमारे जिला प्रमुख के, एक उन्होंने अभी अपॉइंट किया जिला प्रमुख। अभी मेरे को ये दोनों को, अभी दोनों लिस्ट देख के मेरे को यही सवाल पूछ देगा, बेचारा हमारे जैसे कार्यकर्ता करे तो क्या करे, हमारे जैसे। और ये जो अवसरवादी लोग ये सब अभी है ना, सब लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को भी बहुत फोन आया, बोले साहब अभी चांस है। ये भाई चांस मिस कुछ नहीं मांगता, मैं बाला साहब का सैनिक और उद्धव साहब का सैनिक बन के इधर ही जीने वाला और किसके बाप को डरने वाला भी नहीं है, समझा मेरी? तो ये जो लिस्ट भी आ रही है ना, ये सब अवसरवादी लोग जा जाके फोटो निकाल रहे ताकि मेरे को पद मिले। पद के भूखे मीरा भाईंदर में तुमको 100% में से 80% पद के भूखे लोग मिलेंगे। सच्चा कार्यकर्ता यहाँ ढूंढना से भी नहीं मिलेगा। हमारे जैसे अभी भी है 20% बचे है ना, हम लोग उसको 200% करके दिखाएंगे।
चलिए, आज हमने सेबेस्टियन फर्नांडिस से बात की। यहाँ पर जो एक प्रमुख बात हुई कि इन्होंने ये कहा कि जैसा कि हमें दो महीने पहले का भी इंटरव्यू देखा होगा, उसमें भी सेबी भाई ने बोला था कि ये वो लोग हैं जो कभी भाजपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं और कभी शिवसेना में आते हैं। ऐसे लोगों को उप शहर प्रमुख बनाना या ऐसे लोगों को नगर सेवक बनाना बहुत ही, कहते हैं कि कुएं में कूदने वाली बात होती है, ऐसा सेबी भाई ने भी बोला था। और आज प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसका एक अंश हमें मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शिवसेना के नाम का इस्तेमाल कर रही एकनाथ शिंदे की गुट कितनी सतह पर सफलता हासिल करेगी और कितनी सतह पर सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी, ये तो आगे आने वाला मनपा चुनाव बताएगा, महाराष्ट्र का चुनाव बताएगा, बीएमसी कॉर्पोरेशन चुनाव बताएगा, विधायक चुनाव बताएगा और साथ ही साथ सांसद का चुनाव बताएगा। पर अभी के लिए इतना ही। इसी के साथ आप देखते जनता समाचार। मैं हूं राम।